हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी और स्टूडेंट्स की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उसको कैसे डील करना है उसको भी बताऊंगी। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये यूनिट 4 का है। यूनिट 3, 2, 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 2016 में पूछा गया था। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर व्हेन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व एग्जाम्पल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 2016 में ये भी पूछा गया है। डिस्कस द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax y। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जामिंग द फंक्शन x माइनस 3 की पावर 5 x प्लस 1 की पावर 4 फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। ये 2007 में पूछा गया है। 2019 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो डैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। मैंने सारे ईयर्स लिख दिए हुए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन कौन से ईयर में ये पूछा गया है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 2019 में पूछा गया है। फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कॉट अल्फा। ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। शो डैट इन इक्वेशन स्पायरल आर इज इक्वल टू ए ई थीटा कॉट अल्फा द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 2011 में पूछा गया है। फाइंड द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कार्डरॉइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 2007 में पूछा गया है। इफ रो एंड रो डैश बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन एलिप्स प्रूव डैट ए बी की पावर 2/3 रो 2/3 प्लस रो डैश 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसके आंसर्स भी जल्दी प्रोवाइड करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8 2015 में पूछा गया था। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1 एट 1/4 बताना है इसको। क्वेश्चन नंबर 9 2013 और 16 में पूछा गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2/3 ए की पावर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2007 और 8 में पूछा गया है। इफ रो 1 एंड रो 2 बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax प्रूव डैट रो 1 माइनस 2/3 प्लस रो 2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर माइनस 2/3। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 2015 में पूछा गया है। इन द कर्व y इज इक्वल टू a log sec x by a प्रूव डैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू y एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड आउट द पोलर फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 15 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया है। फाइंड द इवोल्यूट ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 2010 में पूछा गया। शो डैट द envelope of the family of circle whose diameter are the double ordinates of the parabola y square is equal to 4ax is the parabola y square is equal to 4ax plus a। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, साथ ही साथ मेरे साथ नोट करते भी चलिए क्योंकि आप जब नोट करते चलेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 2019 2014 2017 में पूछा गया है। फाइंड द envelope ऑफ द फैमिली ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में वेयर m इज द पैरामीटर। ये दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फाइंड द envelope ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 टाइम नहीं, 2 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में ये होता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल आपकी बढ़ती हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली की वीडियो में मैं और आगे के क्वेश्चंस बताऊंगी। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।